evening, good evening, very good evening. Hi बच्चा पार्टी, is the audio video clear? Am I audible? Am I visible? अगर सब कुछ ठीक है बेटा तो एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो. एक तो मेरे को आजकल बहुत झटके लगते हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है. झटके लगते हैं यार. अभी मैं इस पे कुछ लिख रही थी, मेरे को झटका लगा. जोर का झटका है, जोरों से लगा. लक्ष्य के बच्चे बन गए 1 साल की सजा. ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है. वरना तुम कहोगे यार मैम कैसी बातें कर रही हो, सजा बन गए हैं क्या हम. हाँ, पढ़ाई करके आए हो बेटा, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आए हो. थोड़ी बहुत तो कर ली होगी यार. मैम थोड़ी बहुत का पता नहीं, थोड़ी करके आए हैं, ठीक है. बहुत का तो अभी टाइम लगेगा मैम. एक बार दिखाना यार. यस, तो बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है ना. शुरू करें फिर. यस एवरीबॉडी, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था. आप लोग के मैंने कमेंट्स, वैसे सच्ची बताऊं तो बेटा अभी पढ़े नहीं है मैंने. आज मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, मुझे कल टाइम नहीं मिला तो मैं एक बार ही पढ़ लूंगी आज के और कल के कमेंट्स, और डाउट्स भी साथ ही ले लूंगी, ठीक है. हाँ, तो सब बढ़िया है. मेरे लिए बस एक और ग्रीन टी भिजवा देना गिरीश, ठीक है. तो बच्चा पार्टी, हमने कल बेटा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ. और सिर्फ बेटा हमने इसकी बेटा इंट्रोडक्शन क्लास करी थी. आज हमें इसके बारे में काफी कुछ पढ़ना है, ठीक है. यस 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 एवरीबॉडी. हाँ चलो, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया. तो सारे लक्ष्यंस मेरे को बताएंगे हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स. और मेरे को एक बारी बेटा जोश का एक बारी साइन दे दो. पहले मेरे को बता दो जोश है फुल. तो आज हम सबसे पहले बेटा स्टार्ट करने वाले हैं क्या? स्टार्ट करने वाले हैं हम क्या? स्टार्ट, अरे चैट डिसेबल नहीं, चैट इनेबल कर देते हैं. हाँ, उसके बाद बेटा हम थोड़ी देर में चैट्स ऑफ ऑन करते रहेंगे जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा तो बेटा चुपचाप से बैठ के पढ़ रहा होगा. हालांकि बहुत ज्यादा हाई सर्विलियंस पे है तुम्हारी क्लास अभी. मैंने बोल के रखा है कि सर्विलियंस करते रहे, बट फिर भी बेटा मैं अपनी तरफ से भी ऑन ऑफ करती रहूंगी, ठीक है ना. चलो, आग आ गया है, बहुत सारा दिल आ गया है, बहुत सारा दिल आ गया है. चलो बहुत बढ़िया. अब बेटा थोड़ी देर के लिए चैट्स को डिसेबल कर दिया जाए, ठीक है. ठीक है, चैट्स डिसेबल कर दिए हैं मैंने, तो तुम्हारे चैट्स अभी नहीं चलेंगे, ठीक है ना. हाँ, सपोलो पे अटक गया है एक बच्चे का मैसेज, ठीक है, स्तुति का. हाँ सुनो मेरी बात बेटा, मैंने पिछली क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया था और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैं उसको एक बारी क्विक रिवीजन कराती हूँ और फिर आज हम बेटा वहीं से कंटिन्यू करेंगे. आज का मैं टारगेट क्या लेके आई हूँ बच्चों? आज का टारगेट मैं लेके आई हूँ वही प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है. प्रॉब्लम होगी तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको फॉलो भी करने का है. और पॉपुलेशन ग्रोथ और स्टेबिलाईजेशन के बारे में, पॉपुलेशन की क्या बेटा स्थिति है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की, इंडिया की पॉपुलेशन की, क्यों बढ़ रही है पॉपुलेशन, और बेटा क्या कारण है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है. आज हम उस पे बेटा चाय पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना. चाय लो और बेटा बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है. हाँ, तो बेटा इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने सबसे पहले एक बात करी थी कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आप किससे बोलेंगे, या आप ऐसे किस व्यक्ति को बोलेंगे कि ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है. तो क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का ये मतलब होता है कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेटा बढ़िया से काम कर रहे हैं? दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है. ऑफ कोर्स वो बढ़िया से काम करने ही चाहिए, वो सही से काम करने ही चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम द वेल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके अलावा क्या वो बेटा अपने आसपास के समाज में ढंग से बातचीत करता है, ढंग से बिहेवियर, और रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में क्या वो फिजिकली, क्या वो मेंटली, क्या वो बिहेवियरली, क्या वो इमोशनली वेल है, या अनाप शनाप कमेंट्स में लिखता है, अनाप शनाप सोचता है. ये सारी चीजें बेटा कंट्रीब्यूट करती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी, ठीक है. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स है इसके रिगार्डिंग और उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है. देखो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अनअवेयरनेस. कई बेटा जीवन में भी देखो, सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टर्म्स में मत बताओ, जब मत सोचो, सिर्फ इसके एस्पेक्ट पे मत सोचो. आप लाइफ में भी ऐसे सोच सकते हो. पता है बेटा, कई बार ना कई अपॉर्चुनिटीज आप लाइफ में इसलिए मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये भी है क्या ऑप्शन. ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि यार मेरे को ऐसा लगता था, मैं मतलब अदर एस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हटाओ. आप सोच के देखो बेटा, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैं आपसे पूछती हूँ तो मैं चैट इनेबल कर रही हूँ थोड़े टाइम के लिए. तो बेटा आप खुद सोच के देखो कि क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि यार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आपको भी, या आपके भाई बहनों या आपके फ्रेंड्स को ऐसा लगा होगा कि यार मतलब
इसकी वजह से मेरे से ये अपॉर्चुनिटी छूट गई या मेरे से ये वाली चीज हो नहीं पाई, राइट? ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो अभी तो सोशल मीडिया होने की वजह से बेटा अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है, अवेयरनेस है लोगों में फिर भी बहुत सारी चीजों को लेके। तो मैं अगर कई साल पहले की बात करूं बेटा तो अवेयरनेस नहीं थी। तो हाँ, बहुत सही बोल रहे हैं आप लोग, राइट? अब बेटा देखो, सबसे पहले क्योंकि देखो पॉपुलेशन हमेशा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का साइज जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखते हुए इंडिया वाज अमंग्स द वेरी फर्स्ट कंट्री जिन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए जिन्हें हम कह रहे थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नाम जैसे कि कह रहा है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जहां कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जानी थी और 1951 में चालू हुआ था। और ये बेटा कुछ इस तरीके से बनाई जा रही थी कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सके। और इससे कुछ बेहतर प्रोग्राम्स बेटा स्टार्ट हुए थे, जिसको हम बोलते हैं RCH, जिसका एम एक्चुअल में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नहीं, जिसका एक्चुअल में एम था टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना। RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें चाइल्ड हेल्थ केयर को भी इंक्लूड कर लिया गया, ये उसका बेसिक एम था। इसमें बेटा कौन कौन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेटा हम आपके बीच में अभी अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो बेटा, बोलते हैं ना कि ज्ञान सबको बराबर का दिया जाता है, पर फिर भी बेटा कोई ज्ञानी बनेगा और कोई ज्ञानी नहीं बनेगा, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान देने वाले पे डिपेंड नहीं करता है, वो ज्ञान लेने वाले पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो मैं ज्ञान देती जाऊं और आप एक कान से सुनते जाओ, एक कान से निकालते जाओ, लाइफ में कोई चीज इंप्लीमेंट ही ना करो। इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी बना के उसको इंप्लीमेंट करना इज अ वेरी बिग थिंग। तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। घर से बेटा चीजों की शुरुआत होती है, घर से बेटा शुरुआत होती है चीजों की, फैमिली से शुरुआत होती है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई फैमिली में चीजों को ओपन डिस्कशन नहीं किया जाता है तो इट टेक्स टाइम। उस पे ऐसे करो, गुस्सा नहीं होना चाहिए, यार मेरी दोस्त की मम्मी पापा तो बड़े ओपन है, यार मेरे मम्मी पापा बिल्कुल ओपन नहीं है। बेटा ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, सो यू मस्ट गिव योर फैमिली एंड पेरेंट्स टाइम। और आपको भी वैसे पता है ये फैक्ट है बेटा। मैं अपने खुद के पापा मम्मी का एक एग्जाम्पल लेके आपको बता सकती हूँ। तो माई पेरेंट्स वर टोटली, दे वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज, ठीक है, जहां ऑफकोर्स प्रॉपर विलेज है ना। तो अब ऑफ कोर्स हम 3 बहनें हैं और एक भाई है। और क्या बोलते हैं, मेरे फादर को अगर मैं बात करूं कई साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो या मेरी बड़ी सिस्टर के टाइम तक भी मेरे पापा मम्मी की जो सोच थी आज के डेट पे वो काफी मॉडिफाई हो चुकी है। मॉडिफाई क्यों हो चुकी है? जैसे जैसे उन्होंने और ज्यादा दुनिया देखी, जैसे ज्यादा उनका एक्सपोजर हुआ है ना, जैसे जैसे उनमें अवेयरनेस आई तो उनकी सोच में भी बदलाव हुआ। बट इट टुक गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स, काफी साल लगे। इनफैक्ट बेटा बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है। इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स के साथ किस लेवल की बातचीत करती हूँ या कैसी बातचीत करती हूँ, कैसा बिहेवियर रखती हूँ, उनसे भी बेटा काफी चेंजेस आते हैं, राइट? तो यस, तो ये दैट इज द थिंग। तो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट, फैमिली में पेरेंट्स आ गए है ना, फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्लोज रिलेटिव्स अकॉर्डिंग टू NCERT होता भी है कई केसेस में, एंड टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। आज हम बेटा क्या करने वाले हैं कि इसके तहत इन्होंने क्या क्या चीजें बेटा करी जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैली। एम क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और ये बिल्कुल बेटा कहानी की तरह सुनना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा क्या मैम, क्या ये बिल्कुल थ्योरिटिकल है? या थ्योरी तो है बट आपको थ्योरी सुनने में मजा तो आ रहा है क्योंकि थ्योरी इतनी बोरिंग नहीं है, थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, नीट ने ऐसा तो कहा नहीं है कि स्ट्रैटेजी में से क्वेश्चन नहीं आ सकता, राइट बच्चों? चलो मैं फिर से चैट्स डिसेबल करती हूं ताकि आप सिर्फ बेटा सुनने पे फोकस करें, ठीक है? यस। तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहली बात बेटा जो इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया वाज ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, पोस्टर प्रेजेंटेशन, एड्स। मतलब लोग जितना ज्यादा रेडियो में चीजों के बारे में सुनते थे, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में सुनने को मिला, HIV के बारे में लोगों को सुनने को मिल रहा है, छोटी फैमिलीज बनाओ उसके बारे में सुनने को मिल रहा है, सेक्स अब्यूज, सेक्स क्राइम्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में सुनने को मिल रहा है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों को सुन के, तो हमारी गवर्नमेंट ने बेटा कई ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स रन करवाए और कई प्रिंट मीडिया प्रोग्राम्स पेपर के थ्रू बेटा, है ना, या कहीं आप दीवार पे चिपका हुआ देखोगे कई चीजें ऐसे, कई जगह पे तो बेटा
प्ले कर करके भी कई जगह पे कुछ लोग ना नाटक कर करके प्ले कर करके भी बेटा ये दिखाने की कोशिश करते थे, ये सारी चीजें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश करते थे, पहले के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आज के टाइम पे तो आप काफी ज्यादा बेटा एड्स वगैरह देखते हो, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रैटेजीज जो RCH के तहत बेटा ली गई थी, ठीक है। नंबर 2, स्कूल में बेटा सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाने लगा। पहले तो सेक्स एजुकेशन के लोग बात ही नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट बेटा अभी भी जो हम बात आगे करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और ये सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, दिस ऑल सेक्स एजुकेशन ओनली। तो सेक्स एजुकेशन को भी स्कूल में प्रमोट किया जाने लगा ताकि बेटा एक उम्र के बाद से लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में बेटा अवेयरनेस स्टार्ट हो जाए। पीपल वर बेटा इन्फॉर्म्ड अबाउट, क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द सेक्स क्राइम्स, द सेक्स अब्यूजेस, जो लोगों को पता ही नहीं होती थी। आज के पे आप देखोगे कई स्कूल में बेटा गुड टच बैड टच बताया जाता है ना, कि बेटा ये टच गुड टच है या ये टच बेटा बैड टच है, उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। सो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। पहले मैं एक एक करके लिखती हूँ बेटा, ताकि आप मेरे साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है। स्ट्रैटेजी में जैसे नंबर 1 में लिख सकती हूँ सेवरल ऑडियो विजुअल programs comma print media were run by government as well as NGO, गवर्नमेंट और कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs to create awareness among people, ठीक है। फिर आउच, इतना छोटा सा बेटा नीचे एक प्लेटफॉर्म लगा है जिस पे से गिरने को ही हो जाए इंसान। नंबर 2, awareness about sex abuse, sex crimes, people were aware about सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। पहले तो बेटा ये बहुत बड़ा एक मतलब ऐसा था कि यार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब ट्रीट ही नहीं किया जा सकता, यानी कि भैया बहुत खतरनाक बीमारी है। जिन लोगों को बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया उसको छुओ मत, फलाना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। हर सेक्सुअली मतलब आप टच कर दोगे, जैसे एड्स के बारे में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, एड्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट। तो आज भी लोगों को लगता है कि छू दोगे तो फैल जाएगा। तो ये सारी बेटा मिथ्स जो हैं, सेक्सुअल मिथ, उनको भी क्लियर करना, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स, अवेयर्ड अबाउट सेक्सुअल मिथ्स। मिथ मतलब पता है ना आप लोगों को, हिंदी में मेरे को एग्जैक्टली आ नहीं रहा है। मिथ मतलब धारणाएं, जो झूठी धारणाएं होती है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा बेटा ऑफ कोर्स इक्वल राइट्स टू मेल फीमेल, ऑल जेंडर्स बेटा, ऑल जेंडर, मेल फीमेल, इनफैक्ट ऑल जेंडर में इक्वल राइट्स हो, ठीक है। ये भी इसके तहत बेटा चलाया गया। नंबर 5 बोल रही हूँ, नंबर 5 सेक्सुअल हाइजीन, कॉमा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बेटा इस पे डिस्कशन हुई है या अवेयरनेस क्रिएट की गई है, ठीक है। नंबर 6 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। लोगों को बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा?
हम एक्चुअल में इसका जो टॉपिक, अगला टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत ज्यादा। आईयूडी वाला एक टॉपिक है, उससे तो हर साल दे दे तो उठा के क्वेश्चन। तो लोगों को, छोटी फैमिली बनने के लिए लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होते हैं जो इजीली अवेलेबल भी हो सकते हैं। तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, जैसे नेचुरली भी बिना किसी डिवाइस को यूज किए भी कैलेंडर मेथड में आपको बताऊंगी, सेफ पीरियड कैलकुलेट करके लोग क्वाइटस करते हैं, है ना, इंटीमेसी करते हैं, उसको डिसाइड करके कि इस डेट पे ओव्यूलेशन हो सकता है, तो इस टाइम पे इंसेमिनेशन होगी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं होगी, एक कैलकुलेटिव मेथड है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि बेटा यूज ऑफ कॉन्डोम्स एंड यूज ऑफ आईयूडी, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में तो लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि ये सब चीजों की भी अवेलेबिलिटी है। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकनी है तो भैया ये सभी चीजों का भी तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जिसको अवेयरनेस ही नहीं होगी, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, एंड इनफैक्ट मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जब भी पढ़ाऊंगी तो ऐसा नहीं होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हर कोई, there are contraceptive methods like condoms which can be, which are quite affordable for all category of people, right? in fact बेटा आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि there are times जहां ऐसे फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस भी की जाती है, ठीक है। अगेन दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अवेयरनेस अबाउट use of contraceptive methods to avoid unwanted pregnancies, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं थोड़ी एनसीईआरटी वाला, मतलब एनसीईआरटी में कोई पॉइंट मैंने शायद ये आप लोगों की रीडिंग के लिए छोड़ा हुआ है, तो मैं ये वाला तो लेके नहीं आई हूँ क्योंकि ये काफी जनरल पार्ट और मैं चाहती हूँ ये आप खुद से रीड करें क्योंकि वही सारी बातें होंगी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारी चीजें थी। इसके अलावा जैसे कि बेटा रिसर्च को इस फील्ड में प्रमोट किया जाने लगा, मतलब लोगों को, मतलब ऑफकोर्स बेटा जितनी ज्यादा किसी, आज के डेट पे बोलते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है। देखो आज के डेट पे कैंसर कितना डेडलीस्ट डिजीज है बेटा, राइट, कितनी खतरनाक बीमारी आप सब जानते हो। इसमें इसीलिए बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, रिसर्च उस चीज पे ज्यादा होती है। अब ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और अभी तक भी बहुत हर टाइप के कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीटली इफेक्टिव अवेलेबल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए इस पे रिसर्च होता है। तो रिसर्च को भी बेटा इस चीज में प्रमोट किया जाने लगा और इसी के तहत एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है कि एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई गई। अब बेटा क्योंकि आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अभी पढ़ा नहीं है तो आप बिल्कुल अभी पेशेंस के साथ में सुनोगे, आपको आगे बताया जाएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा वो पिल्स टाइप के होते हैं जिन्हें लिया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, दवाई होती है, पिल्स होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पिल्स और ये जो पिल की मैं आपको बात बताऊंगी इसमें डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको पहले बताती हूँ कि नॉर्मल पिल्स के बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, नॉर्मल पिल इस वाले पिल से कैसे डिफरेंट है। तो एनसीईआरटी पहली बात तो कहती है कि रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए, ऑफ कोर्स इस फील्ड में रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए। और उसके साथ में कहती है कि इसी दौरान जब रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा था तो एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई गई जिसका नाम था सहेली। और सहेली कैसे काम करती है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज लिख रही हूँ, रिसर्च प्रमोट किया गया, सहेली नाम की एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई गई। किसने बनाई, क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे काम करती है पूछा जाता है, कैसे लिया जाता है इसको, कैसा डोज होता है, हर दिन लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, बट वो सारा मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ एक चीज लिखने जा रही हूँ यहाँ पे 7th पॉइंट में, दैट research was being promoted in this field a new oral contraceptive called as सहेली, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे, was developed, किसने बेटा इसको बनाया था,
वॉज डेवलप्ड बाई CDRI। CDRI का मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर बेटा ये डेवलप किया गया। और ये आपसे क्वेश्चन में 100% पूछा जाता है, और मैं आगे आपको अभी बताऊंगी बेटा कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, आप इसको नोट करो, और जब नोट हो जाएगा तो मेरे को बता देना कि क्या बेटा आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से एवरीबॉडी। एंड इफ इन केस एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट टेल मी बेटा। ठीक है, डन 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 कर लो, डन 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 डन। ठीक है, एक एमनियोसेंटेसिस नाम का भी टेस्ट है बेटा जो इसके तहत किया गया था। ठीक है, हाँ कर तो दिया है मैंने इनेबल। अब आप मेरे को बताएंगे कि क्या यहां तक हो गया बच्चा पार्टी? यस एवरीबॉडी। चैट्स नहीं चल रहे हैं क्या अभी भी? अब तो मैंने कर लिया है। हाँ, अभी कैसे नहीं चल रहे हैं यार? फिर से इसमें कोई दिक्कत हुई है। एक सेकंड रुको बेटा, आप लिखो, आप लिखो। गिरीश, 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 ये काम क्यों नहीं कर रहा है वापस? यहाँ ये काम नहीं कर रहा है। ये देख क्या कर रहा है ये। और ये मैंने इनेबल कर दिया, फिर भी इनेबल नहीं हुआ है। वहां पे इनेबल कर गिरीश, हाथ में लगेगी भाई बहुत। इनेबल कर दे वहां से चैट्स। अब यहां से नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यार, ये काम क्यों नहीं करता है? चलो डन 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 कर लो बेटा एक बारी फटाफट से एवरीबॉडी। अब यहीं पे बैठना पड़ेगा। डन बेटा, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? ये तो बहुत बेसिक चीजें मैंने बताई है जो ऑफ कोर्स अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट? कोई समस्या तो नहीं है बच्चों? लिख लिया है ना आप लोगों ने कि 2 मिनट और टाइम दूं? लिख लोगे? अभी 2 मिनट चल रहा था, अभी नहीं चल रहा। नहीं, अब मैं नहीं करूंगी, पहले बच्चा बड़ी मुश्किल से ऑन हुआ अभी। ठीक है, अभी मैं करूंगी, 2 मिनट रुक जा। मैं फिर से डिसेबल करूंगी अभी, क्योंकि ऐसे बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं। हाँ, पक्की बात बेटा। ये वाला पॉइंट के लिए अभी आप पेशेंस के साथ में वेट करो। ठीक है, मैं पूरा सहेली का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाऊंगी। आपको अभी कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या है, इसको ओरल क्यों बोलते हैं, है ना? तो सहेली के बारे में भी आपको अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो हैव पेशेंस, आई विल टेल यू अबाउट सहेली। आई एम नॉट टेलिंग इट हियर बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सिर्फ अभी के लिए एक याद रख लो कि सहेली नाम की एक कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई गई थी, और नीट में तो एक सवाल आया हुआ था बेटा कि सहेली काम कैसे करती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेटा, इसके अलावा और क्या चीज की गई बेटा? हाँ, एक जो टेस्ट बेटा नंबर 8 पॉइंट में हम लिखेंगे एमनियोसेंटेसिस, कि यार अगर बच्चे में कोई जेनेटिक फॉल्ट है, ठीक है, अगर बच्चे में कोई जेनेटिक फॉल्ट है, डन कर लिया ना? सेक्स अब्यूज का क्या मतलब होता है बेटा? अब्यूज का क्या मतलब होता है? जैसे आपको अब्यूज का मतलब क्या होता है आपको, ये आप पहले मेरे को ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्यूज। बेटा पिछली स्लाइड, एक सेकेंड, तब तक बेटा जो बच्चों ने नहीं नोट किया है वो नोट कर सकते हैं। फर्स्ट यू टेल मी बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्यूज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्यूज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्यूज? बेटा मैं वापस से डिसेबल कर दूंगी अभी चैट्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्यूज, यू टेल मी। हाँ, गाली देना? अरे भाई ठीक है, हाँ
हाँ, एनी काइंड ऑफ मिसबिहेवियर इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर में किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर करना, ठीक है, किसी भी तरीके की आपत्तिजनक हरकतें करना, एक तरीके से मॉलेस्टेशन, वो सारा सेक्स अब्यूज में ही आता है। ठीक है, ठीक है, यस, चलो। हाँ, एक बच्चे ने हैरेसमेंट वर्ड किया है यूज। ठीक है, चलो अभी तो समझ में आ गया होगा ये चैट्स अपने आप फ्रीज कैसे हो गए। ठीक है, तुम्हारे चैट्स तो बेटा अपने आप ही रुक जा रहे हैं, जब तुम बदतमीजी करोगे तो ऑफकोर्स अपने आप ही वो हो जाएंगे। हाँ, ये क्या हो गया, अपने आप रुक कैसे गए। चलो अब बेटा आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, चैट्स आपकी इनेबल है, पर पता नहीं वहां पे चल क्यों नहीं रहे, अब चलने लग गए वापस से। मैं 8वां पॉइंट लिख रही हूं। अच्छा, एक और चीज बेटा इसी के तहत थी, एंड दैट वाज एमनियोसेंटेसिस। अभी अभी हमने एमनियोटिक लेयर, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है, और इसको भी स्टार मार्क करो, इसको भी स्टार मार्क करो। एमनियोसेंटेसिस भी इसी के तहत आया। देखो, किया तो गया था फायदे के लिए, पर बेटा लोग क्या करते हैं बेटा, अब्यूज। लाइक आई टोल्ड यू, अब्यूज का मतलब अब्यूज करना, फायदा उठाना, गलत फायदा उठाना। ठीक है, अभी तुम लोग को जितनी भी चीज बेटा मैं ना कमेंट्स पढ़ती हूँ कभी कभी, जो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं ना। हालांकि मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम क्लास में नोट्स बनाओ, अपने से अच्छे नोट्स बेटा कहीं के भी नहीं होते हैं, ये फैक्ट है। सुंदरता, हर चीज बेटा, खूबसूरत नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तुम क्लास में बैठ के कितने अच्छे से खुद से बेटा अपना काम कर रहे हो, अपनी कॉपी बना रहे हो, अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट। मैं खैर क्या बोल रही थी, हाँ, जितना दो उतना ही बेटा कम है, अब यूज होने लगता है। कहते हैं मैम आप शॉर्ट नोट्स भी दे दो, मैम आप ये भी दे दो, मैम आप वो भी दे दो। यार बेटा खुद से भी तो कुछ करना होता है, मेहनत। और बेटा सही बात है कि यार अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर बेटा चीजें कैसे मिलेगी, समझ आ रही है बात। तो बेटा इस चीज को बेटा ध्यान रखो कि मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, यस। खैर मैंने डिसेबल कर दिया, मैं वापस इस टॉपिक पे आती हूँ। तो ये फायदे के लिए किया गया था। फायदे के लिए क्यों किया गया था कि यार बच्चा ऐसे होता है ना बेटा मदर की वूम्ब में, तो सपोज ये मैं क्या बना रही हूँ, मदर का वूम्ब बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यूट्रस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और ये बेबी है, यार मेरे से ना बेबी तो बेटा अच्छे से बनेगा नहीं, और फिर मेरे को अपनी ड्राइंग देख के फिर मेरे को दुख होगा कि मेरे से अच्छा बेबी नहीं बनता है, टैडपोल लार्वा लगने लगता है। यार बच्चा लग रहा है, ये लग रहा है, हाँ चलो थोड़ा बच्चे जैसा लग रहा है ना बेटा, एक और टांग बना देती हूँ इसकी तो थोड़ा सा लगेगा। लग रहा है बच्चा, अब तो लग रहा है। तो बेटा जब बच्चा मदर की वूम्ब में होता है तो बच्चे के ओए डायग्राम पे कोई पीछे से हंसेगा नहीं। ठीक है बेटा, मैंने आज पिछले दिन से तो अच्छा बनाने की कोशिश की है ना यार, बोर्ड में यही बनेगा बेटा मेरे से। ठीक है, डायग्राम पे मत जाओ। तो इसके अराउंड बेटा एक फ्लूइड होता है, और इसमें बेबी के फीटस के कुछ सेल्स होते हैं और अदर सेल्स भी होते हैं। तो ये जो फ्लूइड है ना बेटा, इस फ्लूइड को आप क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को आप बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बोलते हैं बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। आपने पढ़ा था ना कि इनर सेल मास पहले डिवाइड करता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनाता है, हाइपोब्लास्ट आगे जाके एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन बनाता है, और एपीब्लास्ट आगे जाके एमनियोटिक लेयर बनाता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनाता है। पढ़ा है ना ये आप लोगों ने, हाँ। तो बेटा जी क्या, हाँ तो बेटा जी क्या, इस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज के माध्यम से निकाला जाता है। ये जो फ्लूइड है जिसे मैं एमनियोटिक फ्लूइड बोल रही हूं, इसे निकाला जाता है बेटा एमनियोटिक फ्लूइड को। और क्योंकि इसमें बेटा क्या होते हैं, फीटस सेल होते हैं, और अराउंड बेटा इसे किया जाता है, इसे अराउंड किया जाता है 14 से 18 वीक्स के अंदर, 14 से 18 वीक्स में। हालांकि एनसीईआरटी में ये दिया नहीं हुआ है कि ये इसे एग्जैक्टली किया कब जाता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ कि 14 से 18 वीक में अराउंड बेटा इस फ्लूइड को निकाला जाता है। और इसे टेस्ट बेटा, ये बहुत ही एक अच्छा टेस्ट है। ठीक है, ये तो किया गया था दूसरों के फायदे के लिए, लेकिन लोग मिसयूज करेंगे। फायदा क्या था इसमें कि यार किसी भी तरीके का जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर हीमोफीलिया है डेवलपिंग बेबी को, या सिकल सेल एनीमिया नाम का कोई जेनेटिक, कोई भी डाउन सिंड्रोम है, कोई भी जेनेटिक अगर बच्चे में प्रॉब्लम है, जेनेटिक ये ध्यान रखना है, जेनेटिक अगर फॉल्ट है बच्चे के अंदर, तो उसको बेटा एमनियोसेंटेसिस के तहत पता लगाया जा सकता है। और बेटा फिर डिसीजन आप कपल्स का है कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू सच प्रेगनेंसी,
क्या ऐसी प्रेगनेंसी को अगर आप कंटिन्यू करेंगे कहीं बच्चे को बहुत ज्यादा आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत तो ना हो, तो ये इस चीज के लिए किया गया था। अब मेरी कुछ शब्दों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्या एमनियोसेंटेसिस को यूज करके सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, किया जा सकता है। पर क्या किया जाना लीगल है? तो बिल्कुल लीगल नहीं है। इसे हमारे देश में बेटा बैन कर दिया गया है। इसे हमारे देश में बेटा क्या कर दिया गया है? यस, एक सेकंड टाइम देना बेटा। इसे हमारे इसमें क्या कर दिया गया है बेटा? बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे ही लोग इसको यूज करके सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे, तो सेक्स डिटरमाइन करके जैसे ही आपको पहले का सेक्स रेशियो पता भी है फीमेल मेल का क्या था बेटा, है ना? तो सेक्स डिटर्मिनेशन करके बेटा जैसे ही पता चलता था कि फीमेल है तो फीमेल्स की डेथ होने लग गई, फीमेल फीटिसाइड होने लग गया, जिससे फीमेल का जो रेशियो है बहुत कम होने लग गया। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि इसका लाभ क्या है। इसका लाभ ये है कि जेनेटिक फॉल्ट आप पता कर सकते हो, जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको बताए। क्या इससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्या? हाँ, इस टेस्ट से हो सकता है, पर क्या इसको किया जाना लीगल है? नहीं, इस पर बैन कर दिया गया है। तो एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज बैंड। सेक्स डिटर्मिनेशन करना इलीगल है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब मैं इसको एक बार ही लिखूं, एमनियोसेंटेसिस। तो मैं इसके बारे में लिखने जा रही हूं बेटा, amniotic fluid is withdrawn and used for understanding any kind of genetic disorder like hemophilia, sickle cell anemia, Down syndrome, etc. in the developing fetus. In the developing fetus. ठीक है, ban on amniocentesis, for sex determination as increased cases of female feticide was being reported. फीमेल फीटिसाइड का मतलब क्या है? फीमेल फीटस की डेथ करवा देना, उसको खत्म करवा देना, उसको किलिंग कर देना, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फीटिसाइड was reported. बेटा आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, आप इसको फटाफट से नोट करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, फटाफट से करो। यस, फटाफट से करो बेटा, डन डन करो। फिर मैं बेटा चैट्स इनेबल करूंगी, तो आप सिर्फ मेरे को बेटा दिल से या थंब से बता देना कि हो गया है कि नहीं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, अभी आप नोट कर लो। ठीक है, अभी आप नोट कर लो इसे। ठीक है, आप चाहो तो इसे लिख लो कि किया कब जाता है। आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं है। 14 से 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेटा इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। दैट इज व्हेन द टेस्ट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। ठीक है, नॉट इन एनसीईआरटी। इफ यू वांट टू डू यू कैन डेफिनेटली डू इट। ठीक है,
और बच्चे का मुंह मुझे एक्चुअल में बनाना चाहिए था इस डायरेक्शन में ऐसे करके, पर हमारा बच्चा थोड़ा उल्टा है, ठीक है, तो हमारा बच्चा उल्टी तरफ लेटा हुआ है, ठीक है, बच्चा तो उल्टा है ही हमारा यार, है। चलो डन हो गया है। तो एक बार मेरे को बता दो बच्चों, क्या यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या? एवरीबॉडी, एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिनेशन सिर्फ ये होती है कि वो एमनियोटिक सेल्स के द्वारा सिक्रीट होती है, बस यही डेफिनेशन है। इट इज सिक्रीटेड बाय एमनियोटिक सेल, वही उसकी डेफिनेशन है। बच्चा हमारा थोड़ा लक्ष्य का बच्चा है ना बेटा, थोड़ा उल्टा है, ठीक है, यस। पक्की बात बेटा, पक्की बात, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है यहां तक, है ना। मैं एक आखिरी चीज बेटा इससे रिलेटेड आपको बताने वाली हूं जो एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। हम इनमें से एक बच्चा कह रहे हैं मैम व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। बेटा ये सारी चीजें आप बॉटनी में पढ़ोगे तो बॉटनी का वेट कीजिए, जेनेटिक्स में इनमें से काफी सारी चीजें हैं, ये ज़ूलॉजी में अभी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये सारे जेनेटिक फॉल्ट है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी ने एमनियोसेंटेसिस के बगल में एक चीज की दी हुई है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मतलब कि मैसिव मतलब बड़े स्तर पर बच्चों की इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, राइट, इसको प्रमोट किया गया। ऑफ कोर्स बेटा इम्यूनिटी आएगी तो बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। तो कॉमा डाल के एक और चीज लिखी हुई है कि मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वाज बीइंग प्रमोटेड। मैसिव मतलब बड़े स्तर पर, काफी सारे अमाउंट में, चाइल्ड मतलब बच्चों की, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन जिससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उसको भी प्रमोट किया जाने लग गया। मैं उसको अगले पेज में लिख रही हूं और बस 2 ही पॉइंट्स बचे हैं, आप फटाफट से इसे नोट करो, फिर हम बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यस। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ, हम इसको बेटा एक चीज करते हैं, क्या लिखते हैं, कौन सा नंबर ऑफ पॉइंट होगा बेटा ये, विच नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। आप इम्यूनाइजेशन का पूरा बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, प्रमोटेड। एक चीज और देखो, अब सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन of the above mentioned points requires infrastructure, expertise and material availability। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको समझा रही हूं। ऊपर वाला पॉइंट तो बेटा आपको समझ आ गया ना कि मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, अगर आप इम्यूनाइजेशन करोगे, वैक्सीनेशन करोगे, तो कई ऐसी घातक बीमारियां हैं जिससे आप बेटा बचा सकते हो, राइट। मैंने आखिरी पॉइंट लिखा है कि यार आप कह रहे हो कि रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए, आप कह रहे हो कि इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, आप कह रहे हो एमनियोसेंटेसिस होना चाहिए, आप कह रहे हो लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, है ना। इतनी सारी जो अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी है बेटा, इसका सबसे पहली बात तो इसको इंप्लीमेंट करना है आपको। अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, मेरे को यार तुम बताओ, इंप्लीमेंट का हिंदी मेरे को नहीं आ रहा है, इंप्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, वो करना यार, वो अप्लाई करना, मतलब इंग्लिश तो उसकी इंप्लीमेंट की दूसरी वर्ड है, अप्लाई करना, हिंदी में क्या बोलते हैं उस इंप्लीमेंट करने को, हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार मेरे को बता दो। लागू करना, लागू करना, हाँ वेरी गुड यार, थैंक यू बेटा जिसने भी लागू करना। हाँ, एक बच्चे ने मेरे जैसे एप्लीकेशन ही बोल दिया, इंग्लिश का इंग्लिश बोल दिया। लागू करना, लागू करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो लागू करने के लिए बेटा सिर्फ तुम हवा में बातें करते रहो कि रिसर्च होनी चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होना चाहिए, है ना, आपको हॉस्पिटल्स होने चाहिए, आपके पास नर्सिंग होम होने चाहिए, ट्रीटमेंट्स इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब बीमारियों को ट्रीट करने के लिए ऑफकोर्स आपके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।
स्कूल को, अच्छा मैंने सेक्स एजुकेशन वाज बीइंग प्रमोटेड इन स्कूल को लिखवाना मैं भूल गई हूँ ना, कोई नहीं, वो समझ में तो आपको आएगा ही, फिर भी मैं लिख दूंगी, लास्ट में मैं अभी लिख दूंगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, हॉस्पिटल खड़ा कर लिया, डॉक्टर्स है ही नहीं आपके पास, नर्सेज है ही नहीं आपके पास, कोई भी बेटा थोड़ी आप मतलब किसी को भी थोड़ी बिठा सकते हो, तो हर चीज की बेटा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, है ना। पढ़ाने में आपको कोई कौन पढ़ाए उसके लिए आपको पढ़ाने वाले एक्सपर्टीज चाहिए, ट्रीटमेंट आपका कौन करे उसके लिए बेटा आपको डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज चाहिए, प्लस मटेरियल अवेलेबिलिटी, जो भी चीज़ों को हम बातें कर रहे हैं बेटा उसकी बेटा सप्लाई भी तो होनी चाहिए, जब मटेरियल्स ही अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप लोगों की मदद कैसे करोगे। तो एनसीईआरटी ने ये पॉइंट्स बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें ऊपर का करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, सब कुछ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्टर्स नर्सेस प्रॉपर ये सब अवेलेबल होने चाहिए, मटीरियल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट बेटा छूट गया है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक्स एजुकेशन was being promoted in school. Sex education was being promoted in school. ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, ये वाला थ्योरी वाला पार्ट बेटा हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा डेटा वाला पार्ट करना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड, ठीक है। यस यस बेटा एक बारी डन 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 कर लो और मेरे को एक बारी बता दो क्या क्या सब लोगों का हो गया है क्या, एवरीबॉडी। हाँ, एक्सपर्टीज, देखिए आपका जो ये ऑफर है और आपका ये जो सारा सेटअप है, इट्स वेरी वेरी नाइस, बट इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो अगर आपने ये देखा होगा तो वो बहुत कॉमनली नमिता थापर जी यूज करती है, इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एज ऑफ नाउ आई एम आउट, ठीक है। हाँ चलो चलो, बहुत ही बढ़िया बेटा, डन 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 हो गया एवरीबॉडी। यस, देखते थे शार्क टैंक, हाँ हाँ यस, तुम भी जाओ यार, कुछ बेटा शार्क टैंक वाक टैंक में जाओ, कुछ करो, हाँ चलो, डन 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 एवरीबॉडी। यस, अब बेटा देखो इसके ये जो अभी है ना, इसके बाद ये जो पॉपुलेशन वाला मैं आपको एक डेटा बताने वाली, इसमें ज्यादातर डेटा है, इसमें सिर्फ डेटा ज्यादा है, इसके बाद से बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चालू होंगे जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। डेटा उसके बाद भी है, काफी सारी जगह पे उसके बाद भी डेटा है, पर अभी जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ उसमें कुछ ज्यादा ही डेटा है, ठीक है, कि इस साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी, इस साल में इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, फलाना 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 फलाना, ठीक है। यस एवरीबॉडी, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। एक बारी चैट्स को मैं वापस से बच्चों डिसेबल कर रही हूँ, ठीक है। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अब हम बेटा क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पॉपुलाइजेशन बोल रही हूँ, फिर से पॉपुलाई आ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन, सिर्फ स्टेबलाइजेशन नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन, हेडिंग डालो। अच्छा, जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए उसकी एनसीईआरटी रीडिंग आप खुद करोगे, क्योंकि वो बिल्कुल वही चीज है बेटा, बेसिक्स जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो मैं वापस से उसके एनसीईआरटी रीडिंग इसलिए नहीं करा रही हूँ कि इट्स क्वाइट थ्योरेटिकल एंड यू कैन गो थ्रू इट। इसके बाद से मैं आपको क्या करूंगी बेटा, एनसीईआरटी की रीडिंग साथ में करवाऊंगी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन मतलब मैं पॉपुलेशन किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, और आज के डेट पे बेटा इंडिया की पोजीशन तो आप जानते ही हो कहाँ है पॉपुलेशन के मामले में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, ठीक है। ये अतिरिक्त ज्ञान है, ये जनरल नॉलेज है, हाँ ये मेरे को भी बेटा सारा जनरल नॉलेज पता नहीं है, कुछ गूगल करके सब पता कर सकते हो, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है बेटा, 11 जुलाई, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ है, ऑफ कोर्स है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, मैंने आपको प्रॉब्लम बताया भी कि क्यों है इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी बेटा जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना प्रॉब्लम है उसको संभालना, जितनी बड़ी जनता उसको संभालना उतना ही मुश्किल, उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उतना ज्यादा एक्सपर्टीज लगेगा और उतनी ज्यादा मटेरियल अवेलेबिलिटी लगेगी बेटा, है ना, संभालना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप सबसे पहले तो बेटा आप ग्रोथ देखोगे कि ग्रोथ का रेट क्या था, वर्ल्ड का भी इंडिया का भी, फिर इसके कारण क्या थे और इसको बेटा कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, फिर हम वो देखेंगे इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक छोटंकू सा बेटा एक डेटा देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में अभी तक दिया हुआ है वही बताऊंगी मैं आपको।
तो जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन की एनसीईआरटी ने बात करी है कि हम कितने बेटा तेजी से बढ़ रहे थे, हम कितनी तेजी से बढ़ रहे थे मेरे बच्चों, एक बार जरा देखना। अच्छा मैं चैट्स इनेबल कर दे रही हूँ क्योंकि इनकेस अगर कोई डेटा मेरे से इधर उधर हो तो मेरे को एक बार बता देना, ठीक है। वैसे कोशिश करूंगी कि कोई डेटा इधर उधर ना हो। इंडिया की पॉपुलेशन बेटा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब हम आजाद हुए थे, एट द टाइम ऑफ बेटा इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन थी अराउंड बेटा एनसीईआरटी में दिया होगा 350 मिलियन, एम फॉर मंकी वाला मिलियन। फिर बेटा जब पता किया गया अराउंड द ईयर 2000, देखो 2000 जमाना आ गया, एक गाना आया था मिलके जीने का डना ना ना, ठीक है। तो बेटा 2000 तक आते आते बाय द ईयर 2000 आते आते हम भी पीछे नहीं हटे, हमारी पॉपुलेशन बेटा क्लोज टू 1 बिलियन, बी फॉर बंदर, एम फॉर मंकी, ठीक है। तो क्लोज टू 1 मिलियन हम आ गए। हर बेटा 10 साल में आप डेटा निकाल रहे हो, 10-11 साल में, ठीक है। अगला डेटा निकाला आपने क्या 2011 का, फिर 2021 का भी एक डेटा था पर एनसीईआरटी में नहीं है। 2011 तक आते आते हम फिर पीछे नहीं हटे, हमारी पॉपुलेशन हो गई 1.2 बिलियन एंड स्टिल काउंटिंग। अगर आप आज का डेटा देखोगे 2023 लाइव तो 1.4 के करीब हम आ चुके हैं, ठीक है। 1.4 के करीब हम आ चुके हैं। समझ आ रही है आपको 1 पॉइंट, ठीक है, समझ आ रही है बात बेटा? यस। तो आज के डेट में हम 1.4 के करीब आ चुके हैं, बट एनसीईआरटी ने आज के टाइम की बात करी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप को अपडेट करने में काफी वक्त लगाती है, ठीक है। तो हमने ये इंडिया की पॉपुलेशन देखी, तो हम तो बेटा कहीं से पीछे थे ही नहीं, ठीक है, हम तो कहीं से पीछे थे ही नहीं। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, पर पहले आप ये कर लो। जैसे हमने इंडिया का बेटा इंडिपेंडेंस के टाइम का डेटा देखा, 2000 के टाइम का डेटा देखा और 2011 के टाइम का डेटा देखा, और आज के टाइम पे बेटा अगर आप देखोगे ना, टुडे मैं लिख दे रही हूं, आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली बेटा 1.4 के करीब है हम, ठीक है। यस, ठीक है, यस। तो देखो इंडिपेंडेंस से लेके आज तक में हमने बेटा पॉपुलेशन में कितना इजाफा किया है, एक बार आप सोच के देखो, ठीक है। फिर बेटा हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे। एक बार आपने यहां तक डन कर लिया हो तो मेरे को बताओ। यस, फटाफट से बेटा डेटा तो फटाफट से लिखो। डन 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 डन। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस 2000 और 2011 के लिए दिया हुआ है, वर्ल्ड पॉपुलेशन दिया हुआ है 1900 के टाइम पे क्या था, फिर 2000 तक आते आते क्या हो गया 100 सालों में, और 2011 तक आते आते क्या हो गया। और आप खुद सोच के देखो बेटा, आप खुद सोच के देखो कि हमने यहां से यहां तक 1947 के बाद से क्या इजाफा किया है हमने। मतलब 350 के बाद हमने कितना ऐड किया बेटा, ऑलमोस्ट 650। ओ भाई कितना ऐड किया ना। यस, डन 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 डन। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन। और बेटा देखो एक बात बताऊं, लोग हंसते बेटा, हमारे देश ने इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, पहली बात, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे को ये भी मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। मेरे को ऐसा लगता है कि सब प्रॉब्लम्स गिनाते हैं, तुम लोग भी बैठ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिनाओगे, ये तो गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए, गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं करती है, ये तो इसको करना चाहिए। लेकिन बेटा पता है क्या, ये ज्यादातर सारे इंसान ना, आप जीवन का भी ये रूल याद रखो, आप अगर बेटा ये सोचते हो ना कि आप दूसरों को ठीक कर दोगे तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। क्या हो आप? सबसे बड़े मूर्ख। जैसे कि अगर मैं ये सोचूंगी मैं कमेंट में बैठे हर इंसान को सही कर दूंगी तो मैं भी मूर्ख होंगी। इसलिए तो बेटा या तो चैट डिसेबल कर दो या तो इग्नोर करो कंप्लीटली। ये सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है कि आप दूसरों को ठीक करेंगे, आप अपने आप को ठीक करो, उसे विजडम। मैंने कई अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाला था और मैंने पढ़ा था कि मतलब दैट इज कॉल्ड विजडम। जब बंदा ये समझ जाए कि अपने आप को ठीक करना एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी के लिए, ठीक है, उसको सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। अगर आप अपने आप को ठीक करते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे ऐसा नहीं होता कि एक चुटकी बजाई और बेटा देश ठीक हो जाएगा या चीजें ठीक हो जाएगी।
हमारे कंट्री में बहुत टाइम्स पहले भी बेटा जो प्रॉब्लम्स थी आज के टाइम पे हो सकता है वो प्रॉब्लम्स नहीं है. इट टुक अ लॉट ऑफ इयर्स एंड इट टेक्स. आप सोच के देखो, आप सिर्फ एक छोटे लेवल पे सोच के देखो, अपने फैमिली में चीजों में बदलाव करना कितना मुश्किल है. इतने छोटे लेवल पर, इतने छोटे लेवल पर, तो बेटा देश के लेवल पर चीजों में बदलाव लाने में समय तो लगेगा, बट उस समय लाने में बेटा हम अपने आप में बदलाव कर सकते हैं. वो हमारा सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है. और बेटा जो इंसान अपने आप में बदलाव नहीं कर सकता वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है कि दूसरों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, चलो यार हंसी मजाक की बात बाद में बेटा. तो देयर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू प्रेज अबाउट आवर कंट्री एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड यू गाइज मस्ट बी प्राउड ऑफ योर कंट्री. ठीक है, चलो आगे बेटा हम क्या बात करते हैं. अच्छा, अब हम वर्ल्ड डेटा की बात करते हैं. ठीक है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा. मैं बहुत ज्यादा स्कूल में ये गाना गाया करती थी, मुझे बहुत ही पसंद था. ठीक है, हाँ, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बेटा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन. यस, तो एनसीईआरटी ने वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या दी हुई है बेटा. एनसीईआरटी ने वर्ल्ड की पॉपुलेशन दी हुई है 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन. 2000 अगले 100 इयर्स में 6 बिलियन और 2011 तक का डेटा दिया हुआ है 7.2 बिलियन. और अगर आज का आप डेटा देखोगे अराउंड 8 बिलियन के करीब होने वाला है. 7.8 के अराउंड है, 7.8 के अराउंड है. ठीक है, चलो डन 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 एवरीबॉडी, इसे कर लो. ठीक है, यस, चलो. हाँ, और जो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है आज के डेट पे क्लोज टू 8 बिलियन है, मतलब अराउंड 7.8 के करीब है, अराउंड 7.8 के करीब है. तो ये जो पॉपुलेशन बेटा तेजी से बढ़ रहा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूंगी. ठीक है, थैंक यू हर्ष बेटा, थैंक यू, थैंक यू. चलो चलो फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो. अब मैं आपको बताऊंगी कि पॉपुलेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है. ऑफ कोर्स बेटा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में लोगों को नहीं पता है. और मैं आगे आपको कुछ चीजें भी बताऊंगी कि हमारे देश में क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिससे छोटी फैमिलीज को प्रमोट किया जा सके और प्रोज एंड कॉन्स सबको बताने लगे. पर पहले मैं आपको बताऊंगी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है. हालांकि ये बहुत ही एक जनरल बात है जो आप लोग बेटा खुद ही आप बता पाओगे. जब मैं आपको बताऊंगी ना कि ये फैक्टर पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट डिपेंड करता है, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप मुझे खुद ही से बता पाओगे कि ये फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी. ठीक है, हाँ बेटा डन 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 कर लो एक बारी फटाफट से. एवरीबॉडी ये सारे डेटा बेटा आपको याद रखने हैं, ये सारे डेटा बेटा आपको याद रखने हैं. ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है नीट के पेपर में. नीट के पेपर में इस चैप्टर से डेटा एज इट इज उठा के दिया जाता है. यस मेरे बच्चों, सो तो नहीं रहे हो कोई. चैट्स ऑफ कर देती हूँ ना तो लगता है कि बच्चे हैं भी या नहीं है. ठीक है, बट मजबूरी है, करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, डन हो गया बेटा सभी का. एवरीबॉडी आई थिंक हो ही गया होगा बेटा. ये तो मेरे साथ साथ में जल्दी जल्दी लिख रहे होंगे. अब मैं आपको बताती हूँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. और भी एनसीईआरटी ने ना कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताया हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको नोट करवा दूंगी. एक्सप्लोड कर रही है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है. तो वाई एनसीईआरटी ने दिया है ना यहाँ पे, हाँ ये देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. कहाँ है यार वो वर्ड, कहाँ गया. अब बेटा मैं जब इसको रीड कराऊंगी तो आपको दिखा दूंगी. फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन बहुत सारे फैक्टर्स पे बेटा डिपेंड करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है. जैसे कि मैं बहुत बेसिक चीजें आपको बताती हूँ जो आपके काम की है. जैसे कि बेटा पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट डिपेंड करती है नंबर 1 बर्थ रेट पर. बर्थ रेट को आप क्या बोलते हैं बेटा, नेटैलिटी. बर्थ रेट को आप बोलते हैं नेटैलिटी. बेसिक फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, नंबर 2 बेटा पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है डेथ रेट पर. और डेथ रेट को आप क्या बोलते हैं, मॉर्टैलिटी.
ठीक है। मॉर्टैलिटी, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट डिपेंड करती है IMR यानी कि इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट पर, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट पर, ठीक है। और बेटा पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट डिपेंड करती है मैटरनल मोर्टैलिटी रेट पर यानी कि MMR, मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट। पॉपुलेशन की बेटा ग्रोथ डिपेंड करेगी माइग्रेशन पर, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी। मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगी जो मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, ठीक है। यस, तो मैं आपसे पूछती जाती हूं और फिर मैं बेटा इसको डेटा को लिखूंगी। क्या आप सब तैयार हैं? यस, लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। बर्थ रेट का क्या मतलब होता है बेटा? नेटैलिटी बर्थ रेट आपने बचपन से सुना होगा। बर्थ रेट का क्या मतलब है? कितने बच्चे न्यू बॉर्न बेबी ऐड हुए इन अ ईयर पर 1000 इंडिविजुअल, कितने जन्म हुए पर 1000 इंडिविजुअल एक साल में, वो रेट हो गया जिसे नेटैलिटी बोल रहे हो। डेथ रेट, कितने लोगों की डेथ हुई पर 1000 इंडिविजुअल एक किसी भी पॉपुलेशन में एक गिवन ईयर में, ठीक है। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट्स मतलब क्या होते हैं? न्यूली बॉर्न बेबी। एक बच्चा कह रहा है ऐसा लग रहा है SST पढ़ रहे हैं। देवाशीष बेटा इसमें थोड़ा सा लगता है, बट आई होप ये SST तुम्हें बोरिंग नहीं लग रही होगी बेटा। यार ऐसे मत बोलना कि बोरिंग लग रही है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ बोरिंग ना लगे, है ना। अब वैसे ही बेटा इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की नए बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा हुए तो उनकी क्या डेथ रेट रही, उससे आप बोल रहे हो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। और न्यू बॉर्न बेबी के साथ साथ में मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, जो माँ बच्चे पैदा कर रही है, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट मतलब कितनी मैटरनल डेथ हो रही है पर ईयर, उसको आप बोल रहे हो मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, ठीक है। समझ आ गई बात? अब बेटा आप मेरे को बताओ, अरे जिसको बोरिंग लग रहा है ना बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम बोरिंग, यू हैव टू एंजॉय द बोरिंग लेक्चर, ठीक है। बड़े आए, ठीक है। आई लव SST के बच्चे कह रहे हैं यार अच्छी है यार, ठीक है। चलो बोरिंग है तो है यार, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो है आपके टॉपिक में उड़ा दूं, बोरिंग लग रहा है तो सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। सुनो मेरी बात बेटा, अब आप मेरे को बताओ, इसकी डेफिनेशन कोई आपसे नहीं पूछेगा। आप नीट का पेपर दोगे तो रेयर चांसेस है कि इसकी डेफिनेशन, वैसे आप एक इकोलॉजी में एक टॉपिक है, कोई तो टॉपिक है 12th क्लास का ही जिसमें आप इसके बारे में पढ़ोगे वापस से, बॉटनी का है, ठीक है। तो खैर उसकी बात नहीं कर रही। आप मेरे को एक बात बताओ, आपसे अगर मैं पूछूं बर्थ रेट ज्यादा हो रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, तो उस पॉपुलेशन का साइज बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? जितना ज्यादा बर्थ रेट होगा पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, ये आपसे पूछते हैं, ठीक है। ज्यादा बर्थ होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन का साइज घटेगा। समझ आ गई बात? किसी भी फॉर्म में अगर डेथ हो रही है बेटा, किसी भी फॉर्म में अगर किसी पॉपुलेशन का डेथ रेट ज्यादा है, चाहे वो नॉर्मल डेथ रेट हो, चाहे वो न्यूली बॉर्न बेबी का डेथ रेट हो, चाहे जो बच्चे को जन्म देने वाली मां है उसका डेथ रेट हो, किसी भी फॉर्म में अगर डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन साइज डिक्लाइंस, और बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस। क्या चमक गई बात ये सभी को? एवरीबॉडी, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये बेसिक साइंस है, ठीक है ना? ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है ना? तो मैं इसको लिख दे रही हूं और इसको चैट्स को डिसेबल कर दे रही हूं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं इसकी डेफिनेशन। यस, बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ न्यू बॉर्न एडेड पर ईयर पर 1000 इंडिविजुअल, ठीक है। और इसके बारे में लिख सकती हूं, बर्थ रेट को नेटैलिटी तो बोलते ही है, और बर्थ रेट अगर ज्यादा तो पॉपुलेशन का साइज ज्यादा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है बेटा, आपसे ना मल्टीपल फैक्टर्स देके पूछते हैं, स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन दे देंगे, उसमें ये सारे फैक्टर्स दे देंगे और कहेंगे कि बताओ इनमें से कौन से फैक्टर्स कम या ज्यादा होने पर पॉपुलेशन का साइज सपोज फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली डिक्रीज कर रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हाँ,
इसका मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर ईयर। मोर्टैलिटी ज्यादा, मोर्टैलिटी ज्यादा तो पॉपुलेशन का साइज कम। हालांकि बेटा पता है जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज होने की वजह से डेथ रेट वैसे कंपैरेटिवली कम दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बेटा आप रिसर्च में जा रहे हो, जैसे जैसे बेटा बेटर फैसिलिटीज आ रहे हैं, बेटर एक्सपर्टीज आ रहे हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बेटर मटेरियल अवेलेबिलिटी है, बेटर इंफॉर्मेशन है, तो डेथ रेट कंपैरेटिवली डिक्रीज करता है। पहले के टाइम पे जितने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती थी, जितना न्यूली बॉर्न का डेथ होता था, आज के डेट पे उतना नहीं है। तो हालांकि इनका अमाउंट जो है ना बेटा, ओवर ईयर्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आने की वजह से ना पॉपुलेशन का साइज इनकी वजह से इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये डेथ रेट्स कम हो गई थी मैटरनल। क्योंकि पहले के टाइम पे ज्यादातर बेटा ज्यादा केसेस ऐसे दिखते थे कि जो माँ जन्म दे रही है ना, उन माँ की डेथ हो जा रही है या बच्चे की डेथ हो जा रही है। आज के टाइम पे बेटर सारी फैसिलिटीज है, तो ये रेशियो कम होता गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक तरीके से आपको कंट्रीब्यूशन उसमें ज्यादा दिख रहा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ न्यू बॉर्न, इसमें डेथ रेट ऑफ मैटरनल डेथ रेट ऐसे लिख लो, मैटरनल डेथ रेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, IMR ज्यादा तो साइज ज्यादा, MMR ज्यादा अरे यार साइज कम होना चाहिए ना, मैंने कम ज्यादा उल्टा लिख दिया है। डेथ रेट बेटा, डेथ होगी तो साइज तो घटेगा ना, डेथ होगी तो साइज तो घटेगा, मैंने उल्टा लिख दिया था। डेथ होगी तो साइज तो घटेगा, तो जहां पे भी डेथ हो रही है साइज घट रहा है। अगर डेथ कम होगी, MMR कम होगा, IMR कम होगा, तो साइज बढ़ेगा। इसे बेटा फटाफट से नोट कर लो, इसे फटाफट से नोट कर लो बच्चों, एवरीबॉडी फटाफट से, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। थोड़ी एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे और एक दो बेटा एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं वो बच गए जो हम करने वाले हैं, ठीक है। यस, चलो एक दो पॉइंट्स और बचे, माइग्रेशन वाला, ठीक है, वो करते हैं। ऑन कर दूं चैट्स, हो जाए तो बता देना। हुमेरा का हो गया डन 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 डन, हाँ प्रज्ञा बेटा वो कर लिया है हमने, ठीक है, पक्की बात बेटा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, अगर किसी भी पॉपुलेशन में रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, जैसे बेटा आप अगेन ये बॉटनी के किसी चैप्टर में आगे जाके आप पढ़ोगे, आगे जाके आप बेटा किसी उसमें पढ़ोगे कि क्या मैं बता रही थी, एक तो मैं एकदम से ब्लैंक हो जाती हूँ जो मैं बता रही थी, रिप्रोड्यूसिबल, हाँ आप पढ़ोगे बेटा किसी भी पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। अगर किसी भी कंट्री में ना बेटा, जैसे हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में रिप्रोड्यूस करने वाला जो एज ग्रुप है, यंग, हमारी कंट्री यंग लोगों की बनी हुई है, राइट, ज्यादा हमारे यहाँ पे यंग लोग हैं। यंग मतलब ऐसे लोग जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में आते हैं। प्री वाले कम है, पोस्ट रिप्रोड्यूसिबल वाले कम है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा हैं अगर किसी पॉपुलेशन में, तो ऐसी पॉपुलेशन का भी साइज बढ़ने के ज्यादा चांसेस है। समझ आ गई बात। मोर्टेलिटी का मतलब होता है बेटा डेथ, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब, मैटरनल मतलब मदर, द मदर हु इज गिविंग बर्थ टू द बेबी, दैट इज मैटरनल, उनकी डेथ होना, ठीक है। हाँ, पॉपुलेशन वाले चैप्टर में है जो भी है। हाँ,
बेटा आपने ये नोट कर लिया कि मैं एक साइड हो जाती हूँ। तो बेटा क्या बोला मैंने कि अगर किसी भी कंट्री में रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप वाले मेंबर ज्यादा हैं तो उस कंट्री में बेटा चांसेस होंगे कि उसकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा हो। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? यस यस, ठीक है। अच्छा एक चीज और बेटा मेरे को आपको बतानी थी, एक चीज और मेरे को बतानी थी, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन दो तरीके के होते हैं। किसी पॉपुलेशन में अगर बाहर से इंडिविजुअल ऐड होते जा रहे हैं और वहीं पे बस जा रहे हैं, फिर वहीं पे बेटा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां की जनसंख्या को बढ़ाएंगे। और इसे कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन आई वाला इमिग्रेशन, मतलब अंदर आना पॉपुलेशन में, इससे पॉपुलेशन बढ़ती है। और एक होती है एमिग्रेशन, एग्जिट, ई फॉर एमिग्रेशन, एग्जिट हो जाना। अगर कोई इंडिविजुअल एग्जिट करके बाहर जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में एमिग्रेशन पर पॉपुलेशन का साइज घटेगा। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है बेटा। क्या आप लोगों ने यहां तक कर लिया है? तो मेरे को एक बारी डन एक बारी थम्स अप दे दो प्लीज, ताकि मैं बेटा चैट्स डिसेबल करके अगले टॉपिक में बढ़ जाऊं। आप सब लोगों ने बेटा ये नोट कर लिया है? और क्या इसमें कोई दुखद समस्या है? एक्चुअल में बेटा अभी तक भी इस चैप्टर का ना, देखो ये एक्चुअल में पहला ही लेक्चर है, कल तो हमने कुछ किया ही नहीं था। पहला लेक्चर यही होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल, थोड़े ऐसे पॉइंट्स, बट ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली। जहां आपने बेटा जिस भी चीज को लाइटली लिया ना, फिर तो बेटा मामला गड़बड़ है, ठीक है। यस चलो चलो, तो करते हैं इसको डिसेबल, ठीक है। चलो डन हो गया है। अगला फैक्टर लिख रही हूं बेटा नंबर 5। इफ people of reproducible age are more in a population population size में increase, चांसेस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और 6th फैक्टर मैं बोल रही हूं माइग्रेशन। तो इसको एक डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट कर दे रही हूं, इसको एक डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट कर दे रही हूं कि ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है। दो तरीके की माइग्रेशन हो सकती है, एक इस पॉपुलेशन से बाहर चले जाना, एक इस पॉपुलेशन में ऐड हो जाना। तो जब एंट्री मारी बेटा तो पॉपुलेशन ने भी एंट्री मारी बेटा, ठीक है, स्पाइक मारी, इसे बोलते हैं इमिग्रेशन। जितना ज्यादा इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन मतलब ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में, और एग्जिट अगर हो रहा है तो उसे क्या बोलोगे? एमिग्रेशन। एग्जिट होगी, इंडिविजुअल्स बाहर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये तो बहुत ही बेसिक साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऑफ कोर्स एग्जिट मारेंगे तो चांसेस है पॉपुलेशन साइज घटेगा, एंट्री होगी तो चांसेस है बढ़ेगा, ठीक है बेटा। यहां तक आई डोंट थिंक कि कोई दुखद समस्या है, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। अब बेटा ये तो हमने पढ़ा, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, क्या क्या कारण है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए ताकि हम थोड़ा पॉपुलेशन पर क्या बोलते हैं कंट्रोल कर पाए। तो वो एक स्टेप हमें पढ़ना है, और उसी स्टेप में वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आएंगे जिसको हमें आगे डिस्कस करना है, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट कर लो, ठीक है। एक ग्रोथ रेट का एनसीईआरटी में डेटा भी दिया हुआ है कि कितनी ग्रोथ रेट रही। तो अभी के एनसीईआरटी में तो 2011 का एक डेटा दिया होगा कि 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट क्या रही है हमारी। पर पुरानी जो एनसीईआरटी थी, मतलब काफी पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी, उसमें 2001 का भी एक डेटा दिया हुआ था, 2001 का। तो मैंने दोनों डेटा इंक्लूड कर दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। और क्या आप लोगों ने ये कर लिया है? और क्या यहां तक बेटा कोई दिक्कत? अरे कृष्णन पवार वो कह रहे हैं कि मैम मौत आ रही है। बेटा इसमें कैसे मौत आ सकती है यार? इसमें आपको मौत आ रही है क्या? डन 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 डन, यस
पक्की बात बेटा, इसमें मौत नहीं आनी चाहिए भैया, ये तो बहुत ही सहज है, सहज चीज, सहज। ठीक है, डन। ये वाला डेटा बेटा नोट डाल के ऐड करो। हमने ग्रोथ रेट का एक डेटा लिखा हुआ है, ये इन ओल्ड एनसीईआरटी था। ओल्ड मतलब बहुत ओल्ड वाली, तुम तो अभी के ही ओल्ड और नहीं बना दोगे कि 2022 वाली ओल्ड है, 2023 वाली न्यू है, वो नहीं बेटा। माइग्रेशन करने का मतलब मूव करना यार, माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दैट इज माइग्रेट करना। ठीक है, हाँ हाँ। और ये 2011 बेटा न्यू एनसीईआरटी। मैं आपको समझा दे रही हूं इसका क्या मतलब है, आप इसे नोट करो। ठीक है, हाँ देखो 2001 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ रेट 1.7% है और 2011 के अकॉर्डिंग लेस देन 2%, मतलब अराउंड 2% है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेटा, इसका मतलब मैं आपको समझा रही हूँ कि मतलब नहीं समझ में आता। इसका मतलब है कि 17 इंडिविजुअल्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं पर ईयर। तो क्योंकि 17 इंडिविजुअल्स पर 1000 इंडिविजुअल एक साल में ऐड हुए तो 1.7% बोलोगे। और अगर बेटा अराउंड 20 इंडिविजुअल्स बेटा पर 1000 इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं पर ईयर तो आप क्या बोलोगे बेटा? ग्रोथ रेट इज अराउंड 2%। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? वंश बेटा इसका तो कोई समाप्ति एक्सप्रेस नहीं चाहिए यार, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसका क्यों बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चाहिए? हाँ यस। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जब देखी गई तो बोला 2001 के अकॉर्डिंग 17 नए इंडिविजुअल पर 1000 इंडिविजुअल, ग्रोथ रेट तो हो ही रही है ना बेटा, डिक्लाइन तो कर नहीं रही है। 17 इंडिविजुअल पर 1000 इंडिविजुअल, 20 इंडिविजुअल पर 1000 इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा जी जल्दी 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 डन 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 कीजिए, डन 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 कीजिए। यस। अच्छा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, अब आप खुद सोच के देखो। कल को अगर मैं बेटा आपकी क्लास में ये बोल दूं कि तुम अगर टेस्ट में बेटा अगले टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेके आए, अगले टेस्ट में अगर तुम बहुत अच्छे नंबर लेके आए तो तुम्हें 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 क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ तुम्हें क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पार्टी दी जाएगी, आपके क्लास के सारी फैकल्टीज के साथ में तुम्हें पार्टी दी जाएगी। तो बेटा ठीक है, तुम्हें लालच आएगा पार्टी से, शायद तुम्हारे टीचर से मिलने का तुम्हें लालच होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? तुम अड़ाओ मैम कैसी बातें कर रही हो आप लोगों से मिलने का हमें कौन सा लालच है? देखो लालच जब तुम्हें मिलेगा तो तुम उस लालच के पीछे बेटा ज्यादा मेहनत करोगे। अरे यार पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, बेटा तू ये कर ले तेरे को मैं ये दिला दूंगा, तू वो कर ले तेरे को मैं ये दिला दूंगा। ठीक है, तो उस लालच के चक्कर में तुम वो करने लगते हो। तो बेटा लालच भी दिया जाता था हमारे देश के लोगों को, ऐसा लालच की इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। अगर आपकी फैमिली छोटी होगी, अगर आपके परिवार छोटा होगा तो आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ कह रहा है आईफोन 14 प्रो मैक्स, बेटा पढ़ ले। ठीक है, तू प्रो मैक्स ना बाद में कमा लियो, पहले तू पढ़ ले यार, पहले तू नीट का एग्जाम तो क्लियर कर ले। प्रो मैक्स चाहिए है तेरे को? तू पहले तो नोकिया का फोन डिजर्व करता होगा और मांग प्रो मैक्स रहा है बेटा। एक्सक्यूज मी, हेलो 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 हेलो। ठीक है, हाँ ठीक है, कह रहे प्रो मैक्स चाहिए, नोकिया वाला फोन लेके बेटा मैसेज कर रहा होगा प्रो मैक्स चाहिए। ठीक है सुनो मेरी बात यार, मजाक कर रही हूं, सुनो मेरी बात। क्या मैं बोल रही थी बेटा? मैं बोल रही थी, मैं क्या बोल रही थी, बोल क्या रही थी? एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। तो इंसेंटिव्स दिए जाते थे, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिसके अकॉर्डिंग बेटा थोड़ी इस चीज को ना सपोर्ट करने के लिए कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़े ना, तो इस चीज को बेटा सपोर्ट करने के लिए हमने एक तो बेटा ये किया कि छोटी फैमिलीज को इंसेंटिव्स दिए जाने लगे। आप लोगों को भी पता होगा कि ये चीज अभी भी शायद कई जगह पे लागू होती होगी। ठीक है, कि अगर छोटा परिवार होगा तो उनको कुछ ना कुछ बेटा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये होता है कुछ तरीके के लालच। ठीक है, कुछ तरीके की बेटा लालच। क्या बेटा लालच क्या है? तो देश का भला ही हो रहा है ना। दूसरा बेटा मैरिजेबल एज को बढ़ाकर, आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी का डेटा ही याद रखोगे कि मैरिजेबल एज लड़कों के लिए 21 साल कर दी गई, लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। दिस इज और एनसीईआरटी का डेटा, आपको एनसीईआरटी याद रखनी है कि यार एटलीस्ट लड़कों को 21 साल का होना चाहिए, लड़कियों को 18 साल का होना चाहिए, तभी आप शादी करो तो थोड़ा सा शायद समझ ज्यादा होगी, समझ ज्यादा होगी तो समझदारी होगी। ठीक है, और जब समझदारी होगी तो ठीक है मामला सही होगा। ठीक है, इंसेप्टिव नहीं बेटा, इंसेंटिव्स।
इंसेंटिव्स जैसे कंपनी में दिए जाते हैं बेटा, इंसेंटिव्स कई कंपनी में दिए जाते हैं, कई कंपनियों में नहीं दिए जाते हैं। बोनस टाइप का होता है इंसेंटिव्स, मुनाफा बोनस, ठीक है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको सैलरी के अलावा ये इंसेंटिव्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ए इंसेंसिटिव नहीं है रे, इंसेंसिटिव लिख रहा है, इंसेंटिव। अंग्रेजों, ओए कैसी अंग्रेजी यार तुम्हारी। तुमको तो इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है इंसेंटिव क्या होता है। तुम तो इंसेंटिव इनसेंसिटिव, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तो बेटा क्या यार। हाँ सुनो, अच्छा इसके अलावा बेटा ऑफ कोर्स इसके अलावा कई सारे स्लोगन चलाए गए लोगों के बीच में ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जैसे कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। आपको और भी सारे पता होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा प्रमोट की जाने लग गई ताकि बेटा एक छोटा परिवार क्या हो, हाँ ठीक है, छोटे परिवार या पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जाए। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करने को भी प्रमोट किया जाने लगा। ये सारे स्टेप्स बेटा हमारे गवर्नमेंट ने लिए, ठीक है। आगे बढ़े, यस चलो, स्टेप्स टू ओवरकम दिस। स्टेप्स टू ओवरकम दिस मतलब व्हाट, दिस मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको ओवरकम करने के लिए ये सारी चीजें की गई, ठीक है। लिख लें इसको फटाफट से, इनसेंसिटिव, अंग्रेजों बिल्कुल ही, हाँ चलो, हाँ हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे हैं, हाँ बच्चे दो ही अच्छे हैं, हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बहुत सही बहुत सही, हाँ चलो बहुत सही। लिखते हैं बच्चों इसको, ठीक है। चैट्स को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। चलो 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 बस। बेटा फटाफट से लिखो। इनसेंसिटिव बोलने लग गए मैं तुम्हारे साथ। इंसेंटिव्स गिवन टू स्मॉलर फैमिलीज, गिवन टू स्मॉलर फैमिलीज, ठीक है। नंबर 2 मैरिजेबल एज रेज्ड, बढ़ाकर, तभी भी बाल विवाह तो फिर भी देखने को मिलता है, 21 ईयर्स लड़कों के लिए एंड 18 साल लड़कियों के लिए। लड़कियां थोड़ी जल्दी मैच्योर होती है लड़कों के कंपैरिजन में, ठीक है। देन स्लोगन्स, लाइक हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और क्या बोला मैंने, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे हैं, मतलब बहुत सारे प्रमोटेड, इनको प्रमोट किया जाने लगा, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम बेटा जो अगला टॉपिक करेंगे, आज पता नहीं इसको हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे कि नहीं, बट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रमोटेड, इसी के बारे में हमें आगे डिस्कस करना है। क्योंकि जब बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा लोग यूज करने लग गए ना, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लोग यूज करने लग गए, तो पॉपुलेशन कई हद तक बेटा थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ सकता है। और सिर्फ पॉपुलेशन ही कंट्रोल में नहीं आता, इससे कई सारी घातक बीमारियां भी रुक सकती है, ठीक है। ठीक है, डन 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 हो गया क्या? फटाफट से नोट कर लो बच्चों। यस एवरीबॉडी, चल रही है? नहीं नहीं, यस इनेबल कर रही हूं, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे बेटा सबसे पहले, और एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद
फटाफट से, आप चाहोगे तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगी। सहेली के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी, ठीक है? यस, चलो बेटा आप लोगों को देखो, आप लोगों को समझ तो आया ना हमने क्या पढ़ा, ऐसे ऊपर से तो नहीं गया ना, कहानी थी बट बेटा दादी नानी की कहानियां भी तो सुनते हो ना, तो मैम की भी सुन लिया करो, ठीक है? यस यस, एनसीईआरटी की रीडिंग करें बेटा, जहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिया गया है हम सिर्फ उसकी बेटा रीडिंग करेंगे, ठीक है? मेरे को एक बार बता दो, पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन एंड बर्थ कंट्रोल कौन से पेज नंबर में दिया गया है? कौन से पेज नंबर में दिया गया है? मैं रुक रही हूं, मैं रुक रही हूं, मैं रुक रही हूं, रुक रही हूं, आप नोट करो यार। हाँ, 59 एंड 43, न्यू एनसीईआरटी में 43 होगा, ओल्ड एनसीईआरटी में 59 होगा, उसको एक बार ही खोल लो, ठीक है? और जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट भी कर लो, इट्स ओके। ठीक है, करें फिर बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग एक बारी, बीच में एक दो लाइन मैंने नहीं ली होंगी जो जरूरी नहीं है, ठीक है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, इन द लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। जितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, जितनी ज्यादा बेटा अच्छी चीजें हुई, उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटा इंप्रूव हुई, राइट? However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population. जितनी बेहतरीन बेटा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जितना बेहतरीन आपने लिविंग कंडीशन दिया, जितना ज्यादा आपने बेटा फैसिलिटी दिया, उतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ भी होता गया, राइट? क्या बोला हुआ है बेटा? वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 rocketed to 6 billion in 2000, 7.2 billion in 2011 and a similar trend was observed in India as well. India में 350 million at the time of independence, close to 1 billion by 2000 and crossed 1.2 billion in 2011. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate, infant mortality rate as well as increase in number of people of reproducible age are probable reason for this. Of course, क्योंकि डेथ रेट कम हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये सब क्यों कम हो रहा है? कोई मुझे बताओ, मुझे एक बारी कमेंट्स में बताओ, एक बारी मेरे को बेटा कमेंट्स में बताओ कि क्यों डेथ रेट कम हो रहा है, क्यों एमएमआर कम हो रहा है, क्यों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है इन कुछ सालों में? और ऑफ कोर्स रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है। यस यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, जल्दी से। अरे यार इसको मैं क्यों डिसेबल करती हूँ? हाँ चलो, पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी। गौरव विश्वास अभी तो बोला व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो प्रेगनेंसी को रोके, अभी मैं वो आपको बताऊंगी। आईएमआर इन डिटेल, रोहित रेंसन। बेटा डिटेल क्या होता है? आईएमआर का मतलब जो नया बच्चा मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबी है, तो कितना ज्यादा डेथ उनमें देखा जा रहा है। पहले के टाइम पे बेटा जो बच्चा जन्म ले रहा था ना, उसमें काफी ज्यादा उनकी डेथ हो जाती थी। आज के टाइम पे इतनी फैसिलिटी, यस बिकॉज ऑफ बेटर फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ बेटर डॉक्टर्स, ठीक है? जो बच्चे लिख रहे हैं इन सब की वजह से इन डेथ रेट में कमी हो रही है। मैम विच एनसीईआरटी, न्यू ओल्ड, और विच एनसीईआरटी वी कैन बाई? अभी नीट मैंने आपको बोला है दोनों एनसीईआरटी रखो, दोनों एनसीईआरटी। सेक्सुअल हाइजीन क्या होता है बेटा? एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हाइजीन टू कीप द इंटीमेट एरियाज वेरी वेरी क्लीन, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है यार, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेक्सुअल हाइजीन, ठीक है? सो वैसे ही सेक्सुअल हाइजीन टू कीप द एरिया बेटा वेरी वेरी क्लीन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द इंटीमेसी एंड एवरीथिंग, ठीक है? स्लोगन्स क्या नीट में आएगा? आकाश सिन्हा, कैसे आकाशवाणी वाले सवाल पूछ रहे हैं आप? हैं नीट में आएगा? अगर हमको पता होता है एग्जैक्टली नीट में क्या आएगा तो हम क्वेश्चन ही छपवा देते हैं तुम्हारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नीट में सब आ सकता है यार, ये कैसा बेटा बकवास सवाल था यार, है आकाश? अब बोलेगा कि मैम बकवास मत बोलो मैम,
मेरे कहने का मतलब बेटा ये भी कोई सवाल हुआ कि नीट में आएगा? बेटा नीट में सब आ सकता है, नीट में जो एनसीईआरटी में वो आ सकता है। ठीक है आकाश बेटा, गुस्सा नहीं होने का। बकवास बकवास का मतलब है कि बेटा समझ रहे हैं ना तू भावनाओं को। चलो देखो आगे देखो बेटा, थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम we could bring down the population growth rate, it was only marginal। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से हम पॉपुलेशन को बेटा क्या कर सके थे बेटा, कम कर सके थे, बट वो बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ, मार्जिनल था। ये ग्रोथ रेट बताई हुई है 2011 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लेस देन 2%। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड lead to an absolute scarcity even the basic requirement of food, shelter, clothing in spite of significant progress made in the areas। बोला कि यार सुनो मेरी बात कि यार इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है यार कि आप चाहे कितना भी डेवलपमेंट कर लो, अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाएगी तो बेसिक चीजों के लिए भी लड़ना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ेगा, खाना पानी के लिए एक दूसरे से लड़ोगे। ठीक है आगे देखो क्या दिया हुआ है। The most important step to overcome the problem is to motivate small family by using various contraceptive methods। Contraceptive method use कर सकते हो, small families को आप promote कर सकते हो। You might have seen advertisement in media as well as poster bills showing slogans like हम दो हमारे दो। Many couple, mostly young, urban, working one, even have adopted one child norm। उन्होंने एक बच्चे वाली पॉलिसी को भी अपना लिया है। ठीक है raising the marriageable age of female to 18 and male to 21 years and incentives given to the couple with smaller families are one of the two other measures taken to tackle this problem। अब बेटा यहां से हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बेटा मैं आज सोच रही हूं कि देखो आपने जो भी बेसिक चीजें पढ़ी है इसमें आई डोंट थिंक कि क्विक रिवीजन की आपको जरूरत है, बट अगर आप चाहोगे क्योंकि आप अगली क्लास में आओगे तो आपको इस क्लास का तो रिवीजन चाहिए होगा, तो उस दिन हम समाप्ति एक्सप्रेस कर लेंगे। ठीक है आज हम समाप्ति एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने बहुत ही एक जनरलाइज चीज पढ़ी है, डेटा पढ़ा है, बट बेटा प्लीज 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 फोकस मत हटाओ। ठीक है ओके आकाश बेटा एंड ऑल द किड्स इन द हाउस। ठीक है समझ आ गई बच्चों बात? कोई दुखद समस्या तो नहीं है यार? यस एवरीबॉडी बेटा मेरे को बता दो कोई दुखद समस्या तो नहीं है? ठीक है अरे 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 ये क्या हो गया? ओ माय गॉड मैम हम लोग खुद से रीड कर लेंगे। सचिन बेटा गॉड ब्लेस यू यार, मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग खुद से भी रीड किया करो यार। नेटेलिटी अंजलि बेटा बर्थ रेट होती है। आरसीएच ओ गॉड सोनाली आरसीएच क्या होता है बेटा? कल की क्लास में लिखवाया था यार रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चलो एक छोटा सा गाना सुना देती हूँ, कल की क्लास में नहीं सुनाया था तो आज तो सुनाना बनता है। ठीक है बहुत ही छोटा सा गाना सुना रही हूँ। ठीक है हाँ इतना तेज बोल के बेटा धीरे नहीं गाया जाता। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे रहे साथ जब तक ये बंधन न छूटे, तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये लक्ष्य बैच हमारा, कहा मेरे सपोलों ने कि लास्ट तक हम तो जहर फेंकते रहेंगे। ठीक है चले यार मजाक कर रही हूँ यार, मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, पढ़ाई करते रहना, कमेंट्स आज पढ़ूंगी मैं। ठीक है चलो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है बाय बाय बच्चों, बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।